एकीकृत बिहार के गांधी कहे जाने वाले व पिछड़ों के मसीहा स्वर्गीय पूरनचंद की पुण्यतिथि पर प्रथम महापौर अरुणा शंकर ने मेदिनीनगर मुख्य बाजार एवं चैनपुर में लगी स्वर्गीय पूरनचंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर उनकी यादों में कहा कि स्वर्गीय पूरनचंद जिन्हें 5 बार डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्हें एकीकृत बिहार में कैबिनेट मंत्री भी रहने का अवसर मिला, लेकिन अंतिम समय तक ना वो अपना लिए एक वाहन खरीद सके और ना ही एक मकान बना सके। इसलिए उनकी पहचान बन गई थी। घसीटा साहब का कोठा, धर्मशाला का लोटा और पिंटू होटल का ओटा। श्रीमती शंकर ने कहा कि उनके काफ़ी नज़दीक रहे कयूम रुबानी चाचा जी ने मुझे बताया था कि वह इतने लोकप्रिय थे। उनका चुनाव का गाना था, बरगद का प्रचार रस्ते रस्ते, पूरन जी का प्यार रस्ते रस्ते। और प्रचार के क्रम वह एक वोट एक नोट मांगा करते थे, जो उन्हें मिलता भी था। श्रीमती शंकर ने कहा कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोयल पुल था, जिसका नामकरण मैंने अपने समय में बोर्ड से पारित कर पूरनचंद सेतु कर अपने आप को धन्य समझती हूँ। शहर का मुख्य ओवरब्रिज, पलामू एक्सप्रेस, सोकरा माइंस खुलवाने का भी श्रेय उन्हीं को जाता है। उस वक्त भंडरिया जैसे सुदूर गांव में पलामू का पहला रेफरल अस्पताल खुलवाने का श्रेय उनके खाते में है। मौके पर पूरनचंद विचार मंच, पूरनचंद फाउंडेशन के अलावा कई संगठन से जुड़े लोग मौजूद थे। मौके पर पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, ज्ञानचंद पांडे, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष बलराम तिवारी, प्रोफेसर युगल किशोर प्रसाद, तारकेश्वर आजाद सहित कई लोगों ने माल्यार्पण किया। आज पूरनचंद जी का पुण्यतिथि, आपने पूरनचंद जी के नाम से नगर निगम में आवाज़ उठा करके पुल का नाम पूरनचंद सेतु किया। आज पूरनचंद जी की पुण्यतिथि है, माल्यार्पण किया आपने। दोसर आज हम पूरनचंद जी के पुण्यतिथि में उनको बहुत बहुत नमन करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि वो पलामू के मसीहा थे, गरीबों के नेता थे। उन्होंने हमेशा पलामू के लिए आवाज़ उठाई। संयुक्त बिहार में वो मंत्री रहे और हमेशा पलामू के लिए लड़ते रहे। आज जो ये हमारा चैनपुर और डाल्टनगंज का जो नदी, कोयल नदी को जोड़ने का काम, जैसे कहते थे कि इस बरसात में जो भी आप देख रही है, समय था जब ये 2 भागों में शहर बढ़ जाता था और लोग एक दूसरे में आने जाने की बहुत सारी असुविधाएं थी। उन्होंने इस असुविधा को, इस दर्द को समझते हुए, यदि कोई बीमार पड़ गया, कुछ भी हो गया, तो इस पुल का निर्माण किया। तो मैंने अपने काल में उनके जो किए कार्यों को करने का एक छोटा सा प्रयास किया कि उस कोयल नदी पुल का नाम भी मैंने पूरनचंद सेतु रखा और उनके सम्मान में। और उन्होंने जितने भी कार्य किए, पलामू को उठाने के लिए जो कार्य किया उन्होंने, वो अविस्मरणीय है। उनके काम से आज भी वो हमारे बीच में जीवित हैं और हमेशा ही वो हमारे लिए वंदनीय रहेंगे। उनके बताए मार्ग पर हम सब चलने की कोशिश करें। कैसे उन्होंने गरीबों का और सबका आवाज़, पलामू का के जनता का आवाज़ उठाने का काम किया। ये पलामू के वो मसीहा कह सकते हैं कि एक आंधी के तरह उन्होंने यहाँ पर काम किया, पलामू के लोगों के लिए मसीहा बनकर काम किया। उनके लिए हम सब उनका सत नमन करते हैं और हमेशा वो वंदनीय, हमारे लिए पूजनीय रहेंगे। पलामू का गांधी है, आज उनका पुण्यतिथि और आप उनके पोते हैं, उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। आज के कार्यक्रम के लिए दोस्तों, मैं उनका पोता होकर बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ। वो ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा गरीबों के लिए एक मसीहा के रूप में उजागर हुए। वो डाल्टनगंज नहीं, पलामू नहीं, वो बिहार नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश में वो अब झारखंड के गांधी के नाम से प्रचलित हुए। वो ऐसे नेता थे जिन्हें मतलब लोग हमेशा नोट के साथ वोट भी दिए और हमेशा जनता पैदल, पूरन पैदल का नारा देते थे। और लोग उनको इस तरह से याद करते हैं कि
हमेशा वो गरीबों के साथ ही रहे, गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। आपने पूरनचंद फाउंडेशन चला रहे हैं, क्या कार्य करती है ये संस्था? पूरनचंद फाउंडेशन शिक्षा जगत पे काम करती है, ऐसे कार्यक्रम करती है जहाँ पे आजकल देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे शिक्षा नहीं हो पाते। शिक्षा होने के बाद वो ये नहीं कर पाते हैं कि कहाँ मार्गदर्शन हो, कैसे कहाँ पे उनको अच्छी जगह नौकरियाँ मिल सके। तो हम उन्हीं बच्चों को पाठ देते हैं कि कैसे वो एक छोटे से शहर से लेके बड़े से बुलंदी तक चूम सके। और मैं बहुत सारा गाँवों में, बहुत सारा कस्बों में अभी काम कर रहा हूँ, जहाँ पे नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको एक वक्त की रोटी भी नहीं नसीब होती, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अपना दादा से प्रेरित होकर अपने दादा के ही रास्ते पे काम कर रहा हूँ। और हर ऐसे व्यक्ति को मैं मदद करना चाहता हूँ जो मतलब वो उसका भी प्रयास रहे और मेरा भी प्रयास रहे, और दोनों मिलकर हम लोग गगन की बुलंदी को छू सके। बहुत सारे गणमान्य व्यक्तियों ने सुबह से माल्यार्पण किए, आपके साथ केसरी जी, मेयर अरुणा शंकर आकर के माल्यार्पण की, क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि पलामू के मन में अभी भी पूरनचंद। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, मैं हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करता हूँ। मैं केसरी जी, माननीय केसरी जी, माननीय मेयर साहिबा, सभी को धन्यवाद करता हूँ। मैं पूरा पलामू की जनता को धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे दादा को इतना सम्मान दिया, इतना सत्कार दिया, और अभी भी वो हर एक के दिलों में बसते हैं। हर एक जनता उनसे प्यार करती है, हर एक लोग उनसे प्यार करते हैं। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जितना धन्यवाद करूँ उतना कम हो। आज पलामू के गांधी का पुण्यतिथि है, आप आकर के माल्यार्पण किए। दो शब्द, क्योंकि आप उनके सहपाठी भी रहे होंगे, उनके साथ में कार्यक्रम में भागीदारी भी की होगी। दो शब्द आज के उन पुण्यात्मा के। उनके साथ मैं बचपन से रहा हूँ, वही मुझको लेके गए थे कटपुरी ठाकुर से मुझे मेंबर 1969 में मेंबर बनाए 4 आने का गया सम्मेलन में। उसके बाद से उसके पहले लोहिया जी आए थे, तब भी खरौंधी में लेके गए थे पूरनचंद जी लोहिया जी को खरौंधी में। इसलिए पूरनचंद जी लोहिया जी के साथ और कटपुरी ठाकुर के साथ लगातार काम करते रहे, आंदोलन करते रहे। पलामू की जनता को बहुत कुछ उन्होंने दिया है। जब वो मंत्री बने तो उसके बाद मंत्री के समय में भी काफ़ी काम यहाँ भी किया। ये जो पुल भी बना है पूरनचंद का ही देन है। हमारे यहाँ जो पंडा में पुल बना है वो अभी पूरनचंद का देन है। पूरनचंद ने गरीबों के लिए और गांव देहात में जाकर के भी काम करने का काम किया है। यह नहीं कि अपने क्षेत्र में ही किया है, क्षेत्र से बाहर भी, हमारे क्षेत्र में भी, गढ़वा जिले में भी काफ़ी उन्होंने काम किया है। और पूरनचंद अब नहीं रहे हम लोगों के बीच में, उनका हम लोगों को आशीर्वाद जो मिला है उसके आलोक में मैं भी काम करता हूँ। पूरनचंद के यहाँ कोई आया पैसा देने, उन्होंने गर्दनियाँ दे के बाहर निकाला। इसी तरह से मैंने भी उसी लाइन पे काम करने का काम किया। कटपुरी ठाकुर, पूरनचंद दोनों एक साथ रहते थे, और लोहिया जी का सब जगह यहाँ उन्होंने काम किया, वहाँ किया, जहाँ भी हुआ लोहिया जी का जो था, लोहिया जी का गुणगान करने का, लोहिया जी का प्रचार प्रसार करने का काम उन्होंने किया। बहुत बड़े बड़े नेता भी यहाँ आए। लोहिया जी को एक मीटिंग में यहाँ से पैदल जाना पड़ा, एक गाड़ी मांगे थे किसी से, तो पूरनचंद जी को गाड़ी उस समय नहीं मिला, तो पैदल जा कर के साहित्य समाज के मैदान में उन्होंने भाषण किया। वो थे पूरनचंद, जो ठान लेते थे वो करते थे। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी EMI पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर EMI पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया।
जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं, सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।